नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। इस समय मैं कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में हूं। आप देख भी रहे होंगे, ये आपातकालीन इमरजेंसी का वार्ड है। आज सवेरे एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जीत सिंह हॉस्पिटल में आता है। उनको आंखों का ऑपरेशन कराना था। जीत सिंह गांव भालड़ का रहने वाला था, जो लाडवा विधानसभा में पड़ता है। तो उनकी आई का आज ऑपरेशन होना था। उनके साथ जो भी आया हुआ था तो वो पर्ची लेने के लिए चला गया, लेकिन जीत सिंह को बताते हैं दिखाई नहीं दे रहा था और वो खिड़की से नीचे गिर गया। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो खिड़की थी उस समय वो टूटी हुई थी। हालांकि बाद में हॉस्पिटल प्रशासन ने इस घटना के बाद इस खिड़की को दोबारा लगा दिया है, लेकिन जब वो नीचे गिर गया तो उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी टांग भी टूट गई और उस बुज़ुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो कुरुक्षेत्र लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल का प्रशासन है, कैसे इन सब चीज़ों की अनदेखी कर रहा है। कई बार यहाँ की जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, मीडिया ने इसको उठाया भी है। जो सीलिंग टूटी हुई है हॉस्पिटल में, पहले जो सुभाषुदा विधायक थानेसर यहाँ आए थे, उनके सामने भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रशासन ने दावा किया था कि हम बहुत जल्दी इसको ठीक कर देंगे। लेकिन अभी चंद सालों पहले ये हॉस्पिटल बना था और बहुत कम दिनों में ही इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, आप देख सकते हैं। और बुजुर्ग जीत सिंह की जान इस प्रशासन की लापरवाही के कारण चली गई। हॉस्पिटल में ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीलिंग यहीं से देख लिए, क्या इतना बुरा हाल है इस हॉस्पिटल का। 4 साल पहले इस हॉस्पिटल को बने हुए हैं। आप ये सब देख रहे हैं। हम ऊपर भी जाएंगे और ऊपर को भी दिखाएंगे कि कहाँ यह घटना घटी है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, इसके प्रशासन की लापरवाही से जीत सिंह की जान चली गई है। ये वो खिड़की है जहाँ से जीत राम नीचे गिरा और उसके बाद उनकी जो टांगें टूटी और अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद में उसके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं और उनसे बात करेंगे, और जीत राम जी के रिश्तेदार भी हैं साथ में। और मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये चप्पल है, जैसे ही वो ऊपर से गिरा तो ये चप्पल अब तक पड़ी हुई है। ये देखिए, जीत राम जी इन चप्पलों को पहने हुए थे जब ऊपर से वो नीचे गिरे। आप इन चप्पलों को देख सकते हैं। चश्मदीद प्रदीप जी भी हैं। जी प्रदीप जी, क्या बताएंगे जो जीत राम जी ऊपर से नीचे गिरे हैं? जनाब, ये सामने खिड़की के साथ चेयर पे बैठे हुए थे और इन्होंने जैसे ही ओपीडी की तरफ जाना था और ये इनको आंखों से सुनने में आया भी, दिखता भी कम था और बुजुर्ग भी थे, और ये मतलब गलती से दूसरी तरफ चल पड़े और जिससे ये खिड़की से नीचे गिर गए। और प्रशासन की लापरवाही इसमें यह है कि एक तो हमेशा खिड़कियां खुली रहेंगी और खिड़कियां भी इसे तरीके से लगा रखी हैं कि फ़र्श को टच होती हैं। अगर उसके सामने ग्रिलें लगाई होती तो कम से कम उसका बचाव हो सकता था। और वो मौके पे गिरा, मैंने खुद जाकर उसे एडमिट करवाया है और डॉक्टरों ने भी मतलब उसे देखा है और उसकी 2 से 3 जगह से टांग टूटी थी, 1-2 जगह से उसके मतलब हाथ भी टूटा हुआ था और सिर में भी फ्रैक्चर आया और काफ़ी बुरी तरीके से मतलब वो घायल हुए हैं गिर के। जैसे नीचे गिरे हैं तो क्या प्रशासन, जो अस्पताल का प्रशासन है, उनकी तरफ से भी कुछ लोग आए उनको उठाने के लिए, उनको एडमिट करवाने के लिए? नहीं, प्रशासन की तरफ से मौके पे कोई नहीं आया। खुद मैं मौके पे था उस समय और कुछ लोग 2-4 खड़े हुए थे, तो मैंने उनको बोला और सभी ने मिल के मतलब उसे 3-4 लोग थे, हम उठा के उसे स्ट्रेचर पे लेके गए, एडमिट करवाया। हमारे साथ जो जीत राम जी हैं, जिनका निधन हुआ है, उनके रिश्तेदार भी हैं और वो बताएंगे। जी, क्या नाम आपका? कमल कुमार है। क्या लगते थे जीत राम जी आपके? जीत सिंह जी नाना लगता था। नाना लगते थे। क्या घटनाक्रम हुआ आज के? उनकी आंखों में क्या दिक्कत आई हुई थी? आज से जी 15 दिन पहले आए थे जी चेकअप कराने के लिए। तो इन्होंने 6 तारीख दे रखी थी भी 6 तारीख को आपकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। और जी जैसे ही मतलब जो एक खिड़की है ना सामने, जो एक खिड़की है, इसका सर शीशा टूटा था तो परली साइड बिठा रखा था, किसी ने यहाँ पे बिठा दिया और बिठाने के बाद जी ये शीशे से गिर गए जी। और अब ये शीशा भी चेंज कर दिया जी इन्होंने। देखिए कितनी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की।
कितने दिनों से ये शीशा टूटा पड़ा हुआ था, तब तक किसी ने लगाने का प्रयास नहीं किया। जैसे ही आज ये अजीत राम जी जैसे ऊपर से नीचे गिरे, उसके बाद तुरंत ही प्रशासन ने उस शीशे को लगा दिया है, यानी जो लापरवाही थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। यहाँ पे कोई अगर बोलता है ना जी, हमारे मुद्दे को लेके कोई बोलता है तो डॉक्टर तक ये धमकी दे देते हैं कि तू मुझसे बोल रहा है ये बात। डॉक्टरों की भी इतनी लापरवाही यार, फ़ोन में बिज़ी और इधर उधर बिज़ी, और मरीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका, और कहने वाला कोई है नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है प्रदीप जी जो कह रहे हैं। अगर कोई भी अपनी शिकायत लेकर जाता है या डॉक्टरों से बातचीत करता है तो ये लोग क्या करते हैं, वो जो मरीज या मरीज के साथ जो भी परिजन आते हैं उनको डराते हैं। अगर आप ज़्यादा आवाज़ करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज तक करवा दिया जाएगा। हालात इतने ख़राब है कुरुक्षेत्र के जो सिविल अस्पताल हैं, वहाँ मरीजों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं आज कितना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, और प्रशासन और ख़ास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है इस मामले में पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है, और प्रशासनिक